टॉपिक है समुच्चय, जिसे हम सेट कहते हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि ये समुच्चय होता है सुपरिभाषित, जो पहले से परिभाषित किया गया है, और अलग अलग वस्तुओं का संग्रह। अब वो कैसे देखते हैं? जैसे कि ए, स्वरों के 5 अक्षर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पहले से हम लोग को डिफाइंड है। वैसे ही अगर मैं स्वर को छोड़कर बाकी देखूं तो 26 माइनस कितना करेंगे? 5 करेंगे, तो 21 क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। वैसे ही और हम लोग देखें डिस्टिंक्ट्स ऑफ एलिमेंट, तो मैं नेचुरल नंबर लूँ तो नेचुरल नंबर में हम लोग को कितने नंबर मिलते हैं? 9 नंबर, 1 2 3 2 9, ये सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर हम लोग को दिया है 1 2 3 4 n तक, और ये आगे भी जा सकता है। और अगर हम लोग इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में 0 भी आ जाता है, और -1 -3, ये पूरा माइनस भी आएगा और प्लस टर्म भी आएगा। तो ये किसका समुच्चय होगा? एक इंटीजर का सेट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या होते हैं? होल नंबर। अगर हम रेशनल की बात करें तो फिर p/q, pq बिलोंग करेगा किसमें? i में। और ऐसे ही वास्तविक यानी कि रियल नंबर के लिए भी होता है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम ऐसे ही सेट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बिलोंग्स और नॉट, यानी कि बिलोंग नहीं करता है, ये इसको कैसे समझेंगे? तो टोटल नंबर, हमारे क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 8 हैं। 8 कौन कौन है? ये आपका है बरखा, फिर प्रगति, निकिता, ये कितने हो गए? 3 गर्ल्स हैं। अब बॉय देखते हैं, अंकित, आकाश, शुभम, देवनारायण और पूजा, ये कितने हैं? बॉय। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? 3। टोटल नंबर ऑफ बॉय कितने हो गए? 5। अब हम लोग देखते हैं कि बी, ये है पी और एम, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ जी में, इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि बी यानी कि बरखा, प्रगति और निकिता बिलोंग कहाँ नहीं करते हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉय में बिलोंग नहीं करते हैं। एज इट इज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉय बिलोंग करेंगे किसमें? टोटल नंबर ऑफ बॉय बिलोंग करेंगे, पूरे 5 बॉय बिलोंग करेंगे इसमें, बॉय वाले में, और गर्ल्स में बिलोंग नहीं करेंगे। ऐसे ही हम बिलोंग्स को समझ सकते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन में दिया है a = 0 1 2 3 4 10 तक दिया है। इसमें बताना है कि इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। क्वेश्चन दिया है 0 बिलोंग करता है a में, हाँ 0 बिलोंग करता है a में क्योंकि इस सेट में दिया है। 4 बिलोंग करता है a में क्योंकि सेट में दिया हुआ है। -4 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि -4 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये वाला साइन लगेगा। अब देखते हैं 12 बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये 10 से बड़ा है और इसमें नहीं है सेट में, देन डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ये बिलोंग नहीं करता है। तो बिलोंग्स नॉट का साइन होता है ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं 9 बिलोंग करता है ए में, हाँ बिलोंग करेगा, तो बिलोंग का साइन लगेगा। -2 बिलोंग नहीं करता है, तो बिलोंग नहीं करता है का साइन लगेगा। उसके बाद 10 बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्लोज सेट नहीं है, ओपन है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि ये बिलोंग करेगा। अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट का कुछ एग्जांपल। ये बुक में ऐसा डेफिनेशन दिया है, मैं आपको एग्जांपल से सिर्फ एक्सप्लेन। वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि सेट जो है 0 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, देन उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम पाई से डिनोट करते हैं। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट में क्या होता है कि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को ज्ञात होता है, यानी कि वो एक निश्चित नंबर होता है। जैसे कि मैं ए दूँ, हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 2 9 तक, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं। कितने नेचुरल नंबर हैं? 9 नेचुरल नंबर हैं। ऐसे ही फाइनाइट सेट अगर हम दूसरा देखें तो मैं बोल सकती हूँ ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो ये भी क्या है? परिमित सेट होगा, यानी कि फाइनाइट सेट होगा। इस सेट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम लोग को पता नहीं होगा, यानी कि सेट नॉट डिफाइंड। जैसे कि हम लोग रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर 1 2 3 ये पूरा लाइन से 0 भी आएगा, -1 बहुत सारे आएंगे, यानी कि वो इनफाइनाइट टर्म है जो हम लोग को नहीं पता कि लास्ट क्या होगा, इसका एंडिंग नहीं पता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे, यानी कि सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे कि एन नेचुरल नंबर की बात करूँ तो सिर्फ 9 ऐसे। अगर मैं बी कोई
सेट लेती हूँ तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट ही आएगा, एक ऐसा ले सकते हैं। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 एक्स वाई जेड दोनों कितना है 3 है, इसलिए ये क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। और इक्विवेलेंट का साइन होता है इस टाइप का, इसका मतलब है कि दोनों सेट के हैं इक्विवेलेंट। इक्वल सेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ नंबर्स भी इक्वल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, देन उसको हम लोग लिखेंगे ए इक्वल बी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एकल समुच्चय निम्नलिखित में से एकल समुच्चय कौन है, ये हम लोग को जानना है। तो हम लोग को 4 दिया है, हम लोग देखते हैं कि 3 से छोटी सभी अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 और 2 होती है, साथ ही 2 क्या होता है एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए दिया गया समुच्चय 2 एक एकल समुच्चय होगा, एक तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मॉड में x दिया है इक्वल टू 7, यानी कि x की वैल्यू ±7 आ जाएगी। तो -7 +7 तो नेचुरल नंबर है, यहाँ से +7 नेचुरल नंबर होता है, लेकिन जो -7 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन ये जो है 7 क्या है एकल समुच्चय होगा। अब यहाँ पे देखिए x² 2x + x +1 = 0, ये पूछा है कि नेचुरल नंबर है कि नहीं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को x की 2 वैल्यू मिलेगी -1 एंड -1, दोनों -1 बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए x² = 9 एंड मॉड x की वैल्यू << 3 है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x = ±3, जहाँ पे इसकी वैल्यू इससे छोटी है और इक्वल है, मतलब -3 -2 1 -1 0 1 2 3 ये पूरे टर्म्स आएंगे। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगी यहाँ से -3 और +3। समीकरण में ये हम लोगों को दिया हुआ है और x << 3, तो दोनों को क्या करता है सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो -3 होता है वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो 3 होता है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, यानी कि यह भी एक सिंगलटन सेट होगा। यहाँ पे देखिए सबसेट की बात हो रही है, अगर a और b के सारे एलिमेंट एक से ही हैं और b में ज़्यादा एलिमेंट है और एक का पूरा एलिमेंट b में आता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे सबसेट बोलेंगे। अब देखते हैं अधिसमुच्चय, इसमें क्या होता है कि जो b होता है a और b दोनों क्या होते हैं इक्वल टाइप के सेट रखेंगे, तो a सबसेट होगा b का, वैसे ही b सबसेट होगा a का, ये हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उचित सब समुच्चय यानी कि प्रॉपर सेट यानी कि उसमें इक्वल वाला कोई रूल नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट सिर्फ ये होगा नॉट इक्वल टू ओनली इक्वल, यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू सिर्फ क्या होगा इस टाइप का, तो इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर सेट बोलेंगे। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे 2 की वैल्यू दी है 2 3 5 एंड b = ये दिया हुआ है, तो इसमें पूछा है तब समुच्चय ए प्रत्येक अवयव बी में अवयव होंगे, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे प्रॉपर सबसेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल सबसेट और इक्वल टू ये नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या आएगा प्रॉपर सबसेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 7 और 9 की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो देखिए पुनः माना कि ए की वैल्यू क्या है 1 2 है एंड बी क्या है 2 3 5, यानी कि 1 बिलोंग करेगा ए में बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो इसका ये सेट नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, जो नल एम्प्टी सेट होता है वो समुच्चय होता है सभी समुच्चय, यानी कि जो नल सेट है यानी कि ये जो होगा नल सेट एम्प्टी सेट वो सबका क्या होगा सबसेट होगा, कोई भी सेट का a b c एनी सेट j नेचुरल नंबर n इंटीजर नंबर i सबका वो क्या होगा सबसेट होगा। और जो समुच्चय होता है वो स्वयं का सबसेट होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर है वो खुद का ही सबसेट होगा, वैसे ही एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर a सबसेट है b का, b सबसेट है c का, तो a डायरेक्ट सबसेट होगा किसका c का यहाँ से। फिर अगर a और b इक्वल है तो यदि इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग करेगा b में एंड b बिलोंग करेगा c में, ये इक्वल तभी होगा जब दोनों सबसेट होंगे एक दूसरे के, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब n एलिमेंट्स का एक परिमित समुच्चय उप समुच्चय देखिए इतना होता है, डायरेक्ट है और इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं ओपन इंटरवल, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बी बिलोंग करे रियल नंबर आर में, तो ओपन इंटरवल क्या होगा इसका x
ए, जो एक्स है वो बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बी, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने माना ए है, यहाँ पे मैंने माना बी है, और एक्स इसके बीच में है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये डायरेक्ट, यानी कि ए पूरी वैल्यू आ जाएगी एंड बी की पूरी वैल्यू, यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू आ गई, ये दूसरा है, मैंने माना कि A1 है, इधर B1 है, देन डेट डैश, है ना। तो x के इधर एंड ये पूरा लिखाएगा, ये आएगा ओपन इंटरवल में। एंड क्लोज्ड इंटरवल की बात देखें, क्लोज्ड इंटरवल, फिर मैंने बोला कि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए, ये एक्स एंड ये बी, ठीक है। तो जब हम लोग इसका इंटरवल बनाते हैं, ये और ये एक्स है, मैंने माना ए, मैंने माना बी, देन A1 एंड B1, ओके। देन अगर मैं क्लोज लिखूंगी तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब ए और बी की वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एक्स तक की वैल्यू लिखेंगे। क्लोज इंटरवल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये इसका मतलब है ओपन साइड। दो सेट यहाँ पे देखिए, दो सेट दिया है, ए और बी क्या है, तुलनीय है, मतलब ए सबसेट होगा, सॉरी ए सुपर सेट होगा किसका, बी का, एंड बी जो है सुपर सेट होगा ए का। अब देखते हैं पावर सेट क्या होता है, यानी कि उसके मैम अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, ए की वैल्यू है 1 2 3, है ना। तो इसका पावर सेट क्या होगा, 8 आएगा। कैसे 8 आएगा, एक तो फर्स्ट तो आएगा 5 जो कि सिंगल नल सेट होता है, फिर हम लोग 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर 1 2 एक फॉर्म में आएगा, फिर 2 3, देन 1 3, है ना। उसके बाद एक बार पूरे सेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को दो सेट दिया है ए और बी, अब हम लोग को इसको यूनियन कैसे निकालना है। ये मैंने माना ये पूरा सेट ए है, ये सेट बी है ना, ये बी है। तो अगर इसका मैं इससे यूनियन करूँ तो क्या होगा, ये सेट बी है, इसको मैंने एक साथ क्या किया, यूनियन कर दिया। तो यूनियन जब हम लोग करेंगे तो ये पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यूनियन में आएगा। तो इसको लिखते हैं ए यूनियन बी, इसका लिखने का यूनियन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे डिनोट करते हैं यूनियन को, दोनों सेटों के बीच में यूनियन लिखते ऐसे। उसके बाद मैं बोलूँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो क्या होता है, जब इंटरसेक्शन बोलते हैं तो ये इंटरसेक्ट होगा बी के साथ, तो हम इसमें पूरे को ना लेके सिर्फ जो जितने भाग जो हैं, जितने पार्ट इंटरसेक्ट करेंगे उसकी बस वैल्यू लिखेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 7 तक, और हम लोग को एक सबसेट दिया है ए 1 3 5 7। अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें तो ए क्या है, पूरा ये सेट हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरे में है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम लोग को सबसेट दिखाना है ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आएगा ए। अब ए कहाँ पे है, 1 3 5 7, ये सिर्फ किस में है, सेट ए में, और बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है, लेकिन ये सेट के अंदर सबसेट के अंदर नहीं है। अब इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 10, उसके बाद हम लोग को पूछा है कि जो सबसेट है ए एंड सबसेट बी, क्या वो एक दूसरे को सुपर ये इस सेट के फॉर्म में है कि नहीं, ये देखना है हम लोगों को, प्रॉपर सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरे वैल्यू आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे ए को हम लोग बड़े गोले के अंदर रखेंगे, ताकि 4 2 4 6 8 10 इसके अंदर। अब हम लोग को देखना है कि 4 और 6 बी के अंदर है कि नहीं, तो हम लोग जो बी बनाएंगे उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये प्रॉपर सबसेट बने। इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ये यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे को क्या दिया था, 1 दिया था, 2 दिया था, 10 तक की वैल्यू दी थी, और ये ए है और ये बी है। हम लोग को बी क्या दिया है, 4 और 6, और 2 की और ए हम लोग को दिया है 2 है, 8 है, 4 है, 6 है एंड 10 दिया है। और यूनिवर्सल सेट में हम लोग को दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आया, ये सेट आया ए, और ए के अंदर है बी जो है उसमें सिर्फ 4 और 6 की वैल्यू है, यानी कि ए का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, बी होगा, और ये जो है ये दोनों सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के। इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम लोग के पास दो सेट है ए
एंड बी, जब हम लोग का इंटरसेक्ट कराएंगे दोनों का तो हम लोग को क्या मिलेगा 5। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये डिजाइन है, यानी कि इसका इंटरसेक्ट इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। दोनों का इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसका मतलब होगा कि ये क्या है डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए हम लोग को एक सेट दिया है, बी सेट दिया है एंड सी एंड डी ये दिया हुआ है। हम लोगों को ये चारों टर्म्स क्या है निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी के यूनियन के साथ। तो सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन करते हैं। जब हमने यूनियन किया तो देखिए 7, 9, 11 एंड 13 कितने बी में है और सी में क्या है 11, 13, 15। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये आएगा यूनियन आएगा। अब हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे किसके साथ ए के साथ। तो ए इंटरसेक्ट करेगा बी यूनियन सी के साथ। जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग पूरा, और ये जब हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे तो इक्वल वैल्यू होगी, सिर्फ जो दोनों में हो वही बस यहाँ पे आएगा। तो 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं, 7 है, 7 आएगा, 9 है, 11 है, 13, 15 इसमें नहीं है, इसमें है। यानी कि जो दोनों में इक्वल हो वही वैल्यू यहाँ पे आती है इंटरसेक्शन में, तो ये आ गई वैल्यू। वैसे ही हम बी यूनियन डी का देखेंगे एंड हम लोग फिर इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ, इसको एज इट इज़ लिखना है। देन बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होंगे।